नमस्कार, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले की थाना कैंपियरगंज का है। वह तारीख थी 26 सितंबर साल 2023 और समय था दोपहर का 1 बजे। एक घर की महिला, कैंपियरगंज थाने के एक गांव की एक घर की महिला वह गांव में जाती है। उस गांव में किसी का उस दिन देहांत हुआ था 26 सितंबर को, और जब वह 2-3 घंटे के बाद घर लौट कर आती है तो देखती है कि उसकी बेटी ने खुद को पंखे से साड़ी बांधकर फांसी लगा लिया था। अब वह महिला रोने चिल्लाने लगती है। बेटी जवान थी और रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग मौके पर आ जाते हैं। फिर किसी व्यक्ति ने इस बात को पुलिस को कन्फर्म कर दिया था और आनन फानन में पुलिस आ जाती है और मृतक लड़की को पंखे से उतारा जाता है। पंखे से उतारने के बाद उसका दाह संस्कार किया जाता है। इस घर का मालिक, जो मुंबई में नौकरी करके परिवार का पालन पोषण करता था, बेटी कक्षा 9 में पढ़ती थी और अचानक आत्महत्या कर लेती है। वह बहुत ही पढ़ने में तेज थी और खुश रहती थी हमेशा, लेकिन सारे लोग परेशान थे कि आखिर किस वजह से बेटी ने खुद को फांसी लगा लिया था। घर का मुखिया जो था मुंबई से घर आ जाता है और तब कहता है कि यह आत्महत्या नहीं है, हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, यह हत्या का केस है, इसकी जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम का पुलिस ने पहले ही लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है और उसमें यह खुलासा किया गया था कि हत्या से पहले उसे पीटा गया था। उसके हाथों और अन्य जगहों पर चोट के निशान थे। उसकी हत्या भी गला दबा कर की गई थी। अब पुलिस भी जांच में जुट जाती है। पुलिस लड़की के पिता का कॉल डिटेल निकलवाती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वह मुंबई में सीधा साधा व्यक्ति था, मुंबई में नौकरी करता था। अब पुलिस जब लड़की की मां का कॉल डिटेल CDR जब निकालती है तब एक नया नाम सामने आता है, सुनील गौड़ का। वह पीपीगंज के गोरखपुर के पीपीगंज इलाके का अगही टोला भरवल इलाके का निवासी था। पुलिस का शक सुनील गौड़ पर अच्छी तरह से जम जाता है और पुलिस उसे उठा लेती है। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तब वह जो कुछ बताता है वह सबके लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। लड़की की जो माँ थी और सुनील के बीच बहुत देर तक बातें होती थी, लेकिन लड़की बीच में कहाँ से आ गई, अपने आप में यह सवाल खास जगह रखता था। फिर जब पुलिस सख्ती पर उतरती है तो वह सब कुछ अपने मुंह से बताता चला जाता है। वह बताता है पुलिस को कि कुछ माह पहले वह इस गांव में आया था। वह अपने पशुओं के लिए
गांव-गांव घूमकर भूसा खरीदता था, गेहूं का भूस। एक दिन वह इसी घर में आ गया था भूसा खरीदने के वास्ते। वह महिला इसकी बात से बड़ी इम्प्रेस हुई थी। वह बात करने में बड़ा चतुर था, सुनील गौर, और कोई भी महिला उसकी बातों से रिस जाया करती थी। उसे खाना भी खिलाया था उस मृतक लड़की की माँ ने। फिर दोनों में बातचीत शुरू हो गई थी और दोनों में बातचीत करते करते इस हद तक बढ़ गया था बात प्यार पर आ गया था। पुलिस महिला को भी थाने लाकर जब पूछताछ करती है, वह कहती है कि वह भूसा खरीदने आया था। फिर उसकी अच्छी अच्छी बातों से इम्प्रेस होकर वह महिला उसे अपना दिल दे बैठी थी। पति बम्बई में काम करता था और इधर यह महिला उस पुरुष को दिल दे बैठी थी जो भूसा खरीदने के लिए आया था। फिर सुनील की नज़र कक्षा 9 में पढ़ने वाली 15 वर्षीय उसकी बेटी पर पड़ती है और तब वह लड़की भी सुनील की बातों से इम्प्रेस होकर उससे बात करने लगती है। यह बात सुनील ने उस महिला से छिपा लिया था और महिला की अनुपस्थिति में उस लड़की से सुनील शारीरिक संबंध भी बना लेता है। अब उसका शारीरिक संबंध माँ और बेटी दोनों से बन गया था। वह ऐसे समय पर आता जाता था जब या तो बेटी नहीं होती थी या माँ नहीं होती थी। फिर एक दिन वह लड़की सुनील को अपना बढ़ा हुआ पेट जब दिखाती है और कहती है कि शायद वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, गर्भवती हो चुकी है, तब सुनील चुपके से उसकी जांच करवाता है और रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि वह गर्भवती थी और सुनील गौर के बच्चे की माँ बनने वाली थी। फिर सुनील की हालत यह सुन करके खराब हो जाती है। सुनील बच्चा गिराने की बात करता है, लेकिन लड़की किसी भी कीमत पर इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि नहीं, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी और तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। जब शादी के लिए लड़की दबाव बनाती है, तब शादी और जीवन भर के साथ रहने की बात पर सुनील घबरा जाता है। माँ से भी उसका शारीरिक संबंध था। माँ को भी यह नहीं मालूम था कि मेरी बेटी भी उसी की तरह उस आदमी के साथ गलत संबंध में है, और उस लड़की को भी अभी तक अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। लड़की समझ रही थी कि इसका संबंध केवल मुझसे है और माँ भी यही बात समझ रही थी कि इसका संबंध केवल मुझसे है। लेकिन लड़की कहती है कि बच्चा गिर जाने के बाद भी वह उसी के साथ शादी करेगी, इसी शर्त पर सुनील गौर उसे एक गोली खाने पर मना लेता है। लेकिन सुनील के दिमाग में दूसरा आइडिया आ चुका था। वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और इस पीछा छुड़ाने का दिन उसने मन ही मन 26 सितंबर को तय किया था। गांव में एक ब्रह्मभोज था। ब्रह्मभोज के दिन वह महिला उस ब्रह्मभोज में घर से चली जाती है। फिर उसकी बेटी अकेली रह जाती है। तभी सुनील और उसका दोस्त दुर्गेश आते हैं। सुनील दुर्गेश को दरवाजे पर खड़ा कर देता है ताकि कोई आएगा तो वह इसकी सूचना उसे दे देगा। फिर वह लड़की के साथ 1-2 घंटा बिताता है, शारीरिक संबंध भी बनाता है। फिर वह एक साड़ी लेकर पंखे से बांध देता है। तभी लड़की उससे यह सब करने का कारण पूछती है और तब वह कहता है कि वह उसकी हत्या करने आया है, वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। फिर वह उसका गला दबाता है। लड़की उसका विरोध करती है, लेकिन एक 15-16 साल की लड़की और एक हट्ठा कट्ठा जवान, वह अपना हिम्मत जल्दी हार जाती है। फिर लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद वह साड़ी उसके गले में फंदा बनाकर पंखे से लटकाकर और भाग जाता है। तभी उसकी माँ
गांव से आ गई थी और मुंबई से उसका पिता भी आ गया था। पुलिस की पूछताछ में सुनील ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, लेकिन मर्डर में महिला का कोई हाथ नहीं था। उसका दोष केवल इतना था कि वह उस अपने प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाती थी। उसकी बेटी का कत्ल नाजायज़ संबंध का नतीजा था। अगर उसने अपने चरित्र पर लांछन नहीं लगने दिया होता, वह उससे नाजायज़ संबंध में नहीं रहती, तो शायद उसकी बेटी आज जिंदा होती। दुर्गेश और सुनील गौड़ दोनों को जेल हो चुका है और यह मामला बड़ी सुर्खियों में छाया हुआ था। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आप सावधान रहें और अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।